एवरीवन। वाहिगुरु। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहे हो, इतना मतलब लाइक्स आ रहे हैं, मुझे तो अच्छा लग रहा है सब देख देख के। और मुझे ऐसा लग रहा है मैं अच्छा वर्क भी कर रही हूँ, है ना। एट द सेम टाइम आप लोग लाइक कर रहे हो तो मैं अच्छा वर्क भी कर रही हूँ। मैं खूब अच्छे से सर्च करके और अच्छा सब कंटेंट बना के आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। तो आज का मैं वीडियो लेके आई हूँ, मतलब एक मतलब मोटिवेशनल वीडियो ही है ये, आप ये समझ लीजिए, जिससे हमें मोटिवेट होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे बिग बी की। हाँ जी, बिग बी अमिताभ बच्चन को सक्सेस कैसे मिली, उन्होंने कौन से ऐसे रूल्स फॉलो किए जिससे वो सक्सेसफुल बने, जो एक अच्छे अभिनेता बने, है ना। उन्हें उनकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल आए और बहुत कुछ उन्होंने फेस किया, बट कहीं ना कहीं वो सब कुछ फेस करते हुए और आगे बढ़ते गए। तो उनके जो लाइफ के रूल्स हैं जिसकी वजह से वो आगे बढ़े हैं, हम उन रूल्स की बात करेंगे। फर्स्ट रूल जो मैं लेके आई हूँ उसमें उन्होंने कहा है कि बी ग्रेटफुल मीन्स कि हर टाइम हर पल भगवान का शुक्र मनाना चाहिए। उन्हें उन्हें कहीं ना कहीं इतने वो ग्रेटफुल है। जब उन्हें कुली की शूटिंग में लग गई थी तो लोगों ने उनके लिए जो प्रेयर की थी, और एक फ़ैन तो उनका मतलब ऐसा था, उसने फ़ोन करके बोला कि मैं बड़ौदा से बोल रहा हूँ, अगर आप ठीक हो जाते हो तो मैं आपके घर मतलब प्रतीक्षा तक बिल्कुल उल्टा चल के आऊँगा, उल्टा दौड़ के आऊँगा, उल्टा चल के आऊँगा। और वो उसकी उस इंसान की प्रेयर में एक रंग भी दिखाया, प्रेयर ने रंग दिखाया और बिग बी बिल्कुल ठीक हो गए, है ना। बहुत लोगों की जो प्रेयर उनके साथ जुड़ी हुई थी ठीक होने के लिए, तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ और मुझे बड़ा एक अंदर से लगता है कि मैं लोगों का ये ऋण कैसे चुकाऊँ। तो ये चीज़ उनमें मतलब हमें कहीं ना कहीं दिखती है वो कितने ग्रेटफुल हैं। तो ये था उनका फर्स्ट रूल। अब नेक्स्ट रूल की तरफ हम आते हैं। इस रूल में वो ये कहते हैं कि नेवर गिव अप मीन्स कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उनके पिताजी की एक कविता भी है, अग्निपथ अग्निपथ, आप लोगों ने सुनी हो तो, कि गिव अप कभी नहीं करना चाहिए। लाइफ में मतलब उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन हम कहीं भी अगर परेशानियों को लेके बैठे रहेंगे तो हम रुक जाएंगे। तो हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है। उन्हें भी कितना लॉस हुआ था बिजनेस वगैरह में, कितना एक ये अपना केबीसी के आने के बाद, और एक मूवी आई थी इनकी, यश चोपड़ा जी ने इनको दी थी, हाँ, मोहब्बतें। उसके बाद इनको एक ब्रेकअप वापस से मिला था, है ना। तो उन्होंने भी कितना स्ट्रगल किया, उनका टाइम बिल्कुल लॉस में चल रहा था, फिर भी वो कहीं ना कहीं उस लॉस से उभर के आ गए हैं। तो यही है उनका नेक्स्ट रूल जो मैं बता रही थी, नेवर गिव अप। अब अगले रूल की तरफ हम आते हैं। डू ग्रेट वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे, उनका परफॉर्मेंस हमें अच्छा नहीं लगता, उनकी जो एक्टिंग हमें अच्छी नहीं लगती, तो हम कहाँ से मतलब अमिताभ बच्चन को कैसे जानते हैं। उनकी एक्टिंग की वजह से, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से ही हम जानते हैं उन्हें। तो उन्होंने यही कहा है कि अपना काम अच्छा करो, है ना। डू ग्रेट वर्क, काम अच्छा करो जिससे हमारा नाम अपने आप बनता जाएगा। तो नेक्स्ट रूल की तरफ हम आते हैं। लव वॉट यू डू। जो भी आप करते हो उससे मतलब जो भी काम करते हो उससे लगाव होना चाहिए, उससे प्यार होना चाहिए। अगर हमें लगाव ही नहीं होगा तो हम उस काम से, जिसे बोलते हैं ना, बोरियत महसूस होने लग जाएगी, तो हम वो काम आगे कैसे कर पाएंगे। तो वही उन्होंने इस रूल में कहा है, लव वॉट यू डू, है ना। अपने काम में बिल्कुल एक काम से हमें लगाव होना चाहिए, काम अपने काम से हमें प्यार होना चाहिए। अगर हमें अपने काम से लगाव होगा तो हम जिसको बोलते हैं ना संडे छुट्टी उट्टी, ये भी नहीं देखेंगे और अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही नहीं कोई बिग बी बन जाता है। उनके जो रूल्स हैं वो कहीं ना कहीं हम फॉलो करें तो हम लोग भी आगे जा सकते हैं। मैं बीच में एक ये ज़रूर कोट करूँगी, जो हर बार मतलब मैं एक सेंटेंस बोलूँगी कि 24 आवर हर इंसान को मिले हैं, और हर इंसान के पास भगवान ने वही सुबह शाम दी है। फिर क्यों कुछ लोग आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं, या फिर करने का मन तो होता है लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सीक्रेट्स हैं इन लोगों के पीछे, कीप
चैलेंजिंग योर सेल्फ। कीप चैलेंजिंग योर सेल्फ मीन्स कि अपने आप को ही आप चैलेंज देते रहो कि आज मैंने ये किया है, कल और क्या बेटर कर सकता हूँ, कल और क्या बेटर कर सकता हूँ ना। अपने आप को चैलेंज देते रहो और आगे बढ़ते रहो। चैलेंज देने से क्या होगा, एक हमें अपने आप में ही लगेगा, अपने आप में ही मोटिवेट मतलब मिलता रहेगा हमें। तो अपने आप को चैलेंज देते रहो कि मुझे अब ये करना है, अब इस मुकाम तक जाना है, अब ये करना है, अब ऐसा करना है, जो भी है अपने आप को चैलेंज देते रहो, तो कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ते रहोगे, है ना। नेक्स्ट रूल की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट रूल की हम आते हैं, जो मेरा पर्सनली बड़ा फेवरेट है, कि कुछ काम जो आपके अकॉर्डिंग हो, आपके मन मुताबिक हो तो अच्छा, और नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा, है ना। ये इनके पिताजी ने इनसे कहा था कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो ज़्यादा अच्छा। कि कुछ भी चीज़ या कुछ भी काम जो आपका मन चाहता है, अगर उसके अकॉर्डिंग हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ नहीं भी अच्छा हो रहा है तो बेटर, मतलब एक और ज़्यादा अच्छा हो। उसके पीछे रीज़न ये है, उनके पिताजी ने ये उन्हें कहा था कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो अच्छा है। इन द सेंस कि ना हो तो वो हमारी मर्ज़ी से नहीं हो रहा है ना, तो वो भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा होगा, है ना। तो अब नेक्स्ट रूल की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट रूल की हम बात करें तो बी प्राउड ऑफ़ योर वर्क। अपने काम पे एक हमें प्राउड भी होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हमने काम करा है, हमें खुद ही उस पर शक है या कुछ हमें लग रहा है। काम ऐसा करो कि हम खुद एक जिसको बोलते हैं फ़क्र के साथ बोल सके कि हमने किया है। अपने काम पे प्राउड होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ मन में रहेगी तो कहीं ना कहीं हम अपना काम जो है वो बड़े अच्छे से करेंगे, प्राउड फील करने के लिए, है ना। तो नेक्स्ट रूल की तरफ हम आते हैं। हैव नो रिग्रेट्स। हैव नो रिग्रेट्स, जैसे कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमें एक रिग्रेट नहीं होना चाहिए, मन में ऐसा पछतावा टाइप नहीं होना चाहिए। और वो कब नहीं होगा, जब आप काम अच्छा करते रहेंगे, ना। हमारा वर्क अच्छा होता रहेगा, हम अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। जैसे उनके एक्टिंग की बात करें तो उन्हें कहीं ना कहीं एक रिग्रेट नहीं रहेगा अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस दे के आएंगे, अच्छा एक्ट करके आएंगे। अदरवाइज़ कहीं भी उनकी शूटिंग में उन्हें कुछ लगेगा कि आज मैंने ये सीन गलत किया है या एक्ट अच्छा नहीं किया है, तो उन्हें रिग्रेट होगा, है ना। और लाइफ में किसी भी मोमेंट पे, खाली एक्टिंग से नहीं है, ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें रिग्रेट हो, है ना। एक प्राउड होना चाहिए। तो नेक्स्ट रूल की तरफ हम आते हैं। इन्वेस्ट इन एजुकेशन। इन्वेस्ट इन एजुकेशन मीन्स कि ज्ञान पे खर्च करो आप, है ना। ज्ञान, इन्होंने एक अपने इंटरव्यू में या कहीं ये भी कहा है कि ज्ञान को ये बड़ा महत्व देते हैं, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। कोई ज्वेलरी नहीं है, मतलब ज्वेलरी कोई ले भी सकता है, घर या कुछ भी सब चुरा सकते हैं, बट ज्ञान जो ऐसी चीज़ है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। तो वाकई ये बात भी सही है, ज्ञान बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें अपने ज्ञान पे इन्वेस्ट करते रहना चाहिए और ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए। इन्वेस्ट मीन्स कि उसकी तरफ जो भी हमें कुछ भी नॉलेज चाहिए, वो हमें वो गेन करते रहना चाहिए, है ना। अब नेक्स्ट और लास्ट रूल की तरफ हम आते हैं। लास्ट रूल की मैं बात करूं तो लास्ट रूल है मूव फॉरवर्ड। मूव फॉरवर्ड मीन्स कि बढ़ते रहो आगे, स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाते रहो, रुकना नहीं है हमें। ठीक है, चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, सब प्रॉब्लम्स आती है, बट मूव फॉरवर्ड। मूव फॉरवर्ड में उन्होंने एक बड़ा अच्छा अपने फादर का छोटी सी स्टोरी बताई थी कि मेरे पापा सुबह रोज़ मतलब घूमने जाते थे तो उनकी आदत थी कि वो कुछ अच्छा स्टोन पत्थर, कोई भी अच्छा कुछ चीज़, ऐसी आकृति जिस पे लगे कि बर्ड है या कुछ बना हुआ है, वो उस टाइप की चीज़, मतलब उस टाइप का पत्थर घर पे लाके उसे बाहर बरामदे में रख देते थे। अब एक दिन क्या हुआ, वो बहुत बड़ा पत्थर लेके आ गए, बहुत बड़ा पत्थर लेके आ गए। तो ये घर में सबने पूछा कि आप इतना बड़ा पत्थर कैसे लेके आ गए। तो उन्होंने कहा कि मैं इसे पिछले 3 महीने से मतलब खसका के मूव करके थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप और उसे मूव करके लेके आ रहा हूँ। तो यही है कि मतलब हम कुछ भी करना चाहें, अगर हमें इतना बड़ा पत्थर वो ले आए तो कहीं ना कहीं उन्होंने रोज़ एक इंच उस पत्थर को खसकाया होगा, उस पत्थर को आगे पुश किया होगा, तभी वो इतना बड़ा स्टोन घर आया ना। तो वही चीज़ है कि मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहो। कुछ भी परेशानियाँ आए, ठीक है, दिक्कत आए, लेकिन आप आगे बढ़ते रहो। यही थे बिग बी के मिस्टर अमिताभ बच्चन के सक्सेस होने के पीछे उनके रूल्स जो मैं आपके लिए लेके आई थी, उनके जो प्रिंसिपल्स थे, है ना, उनके जो मंत्र थे। आखिर हर इंसान के कुछ ना कुछ प्रिंसिपल, मंत्र, रूल्स होते हैं जिसे वो फॉलो करके कहीं ना कहीं आगे बड़ा होता है ना। तो हमें भी उन लोगों से मतलब थोड़ा सा इंस्पायर होना चाहिए और हमें अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें
इन लोगों से सीखनी चाहिए, क्योंकि मैं बार बार वही चीज़ बोलती हूँ कि भगवान ने सबको वही टाइम दिया है ना, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी मोटिवेट हो, मैं यही चाहती हूँ। और बस यही था आज का मेरा अमिताभ बच्चन जी पे वीडियो, और आप बताना ये वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, बाय।